गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शीतल है। मैं उत्तराखंड से पिथौरागढ़ के रहने वाली हूँ। पिथौरागढ़ से 7 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है सलमोड़ा। मैं वहाँ से रहने वाली हूँ। और आप मैम ने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, तो लाइक लोगों सबको आप सभी लोगों को मेरे बारे में काफ़ी सारा पता चल गया होगा। मैं डायरेक्टली CBTS और जो मेरा एक्सपीडिशन था, जो हमारी पूरी टीम का एक्सपीडिशन था, मैं वहाँ से शुरू मैं वहाँ पे से शुरू करूँगी। फर्स्ट मैं सभी लोगों को द हिमालयन क्लब, एडवेंचर वुमेन्स इंडिया और अरुण सामंत मेमोरियल्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे अपना जो मेरा फर्स्ट इंडियन एसेंस है उसको बताने के लिए। थैंक यू सो मच। CBTS एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है, चाहे वो क्लाइंबिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता है, तो हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। इसका योगेश गर्ब्याल जी जो यहाँ पे हैं वो भी इसके को फाउंडर हैं। और हम लोग मिलके एक नया स्टूडेंट्स को, जैसे लाइक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था NCC की तरफ से, वैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी देता है न्यू माउंटेनर्स को और खासकर फीमेल्स को, क्योंकि शायद आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी अभी मूवीज चल रहा था तो उसमें वुमेन्स का पार्टीशन लाइक सिर्फ एक या दो ही रहता है। मतलब मैंने जितना देखा, इतना सारा जितना पिक्चर्स चला, जो भी चीज़ चला, मेरा हमेशा हम लोग का ये रहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना, वुमेन्स को जितना ज़्यादा हो सके हम उनकी भागीदारी बढ़ाना हम लोगों का एक काम है। हम लोगों का ये 3 पार्ट पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट श्योंला पास, ये हमारा गढ़वा कुमाऊं हिमालय पे आदि कैलाश रेंज पे पड़ता है। शायद आप लोगों ने ओम पर्वत, छोटा कैलाश, आई थिंक सो आप लोगों ने सुना होगा। उस वाले रीजन पे ये पीक का ये एरिया है जो आपको मिडल वाला दिख रहा है, ये कैलाश पर्वत है, छोटा कैलाश, और ये पूरा रीजन व्यास वैली कहलाता है। यहाँ पे रंग कम्युनिटीज रहती है। रंग कम्युनिटी शायद आप लोग भोटिया बोलते हैं इनको, भोटिया कम्युनिटी। तो ये रंग कम्युनिटी यहाँ पे रहता है, और उन लोगों का, लोकल्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है वहाँ पे। और सेकंड हम लोगों का जो 3 स्टेज था, तो सेकंड हम लोग का चिमेतांग पीक था, पिकॉक पीक, और थर्ड सेला पास। सो हम लोगों ने ये एक्सपीडिशंस 35 गर्ल्स का हम लोगों ने इसको एक सिलेक्शन किया था ऑल ओवर इंडिया पे, जहाँ पे से अभी हमारा 3 हमारा ऑलरेडी मुंबई से है, याग्निकी बिलारे और दीपिका करांदे और ध्रुवी मोदी। तो ये 3 लोग यहाँ से, बाकी हम लोग जितना रिमोट एरिया की गर्ल्स हैं इस टीम में, थोड़े एक्सपीरियंस गर्ल्स थी और कुछ गर्ल्स ऐसी थी कि जिनका फर्स्ट टाइम उन लोगों को चांस मिल रहा था कि वो क्लाइंब कर पाए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था। क्योंकि रिमोट एरिया के गर्ल्स का ये रहता है कि वो लोग किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, या फिर उनको फैमिली फाउंडेशन के उससे बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपना लाइफ में करना चाहते हैं। और उस वाले एरिया में यात्राएं बहुत चलती है, आदि कैलाश और पर्वत यात्रा, तो उस टाइम पे वहाँ पे गाइडिंग के काम से वो अपने लाइवलीहुड को उसके साथ जोड़ सकते, बस उनको थोड़ा सा टेक्निक का जरूरत था और वो इन सब चीज़ को करने में इंटरेस्टेड थे। हम लोगों ने उन गर्ल्स को भी कलेक्ट किया, और इस टीम में CBTS ऑल वुमेन एक्सपीडिशन, इस टीम में पोर्टर, कुक, रूट ओपनिंग, सारा कुछ गर्ल्स कर रही थी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था, कुछ CBTS के मेंबर्स हमारा सपोर्टिंग स्टाफ पे जो बेस कैंप पे थे, और हमारे साथ एक जिनके साथ मैंने अपना 8000 मीटर्स का पीक क्लाइंब किया है, पासांग शिरपा। उनको हमने अपने साथ पे रखा था कि वो हमें मॉनिटर करेंगे कि अगर कैजुअलिटी हो जाता है, फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारा हेल्प करेंगे। तो वो एक हमारे साथ थे, और बाकी हम लोग सारा गर्ल्स हम लोग वो चीज़ कर रहे थे। फर्स्ट सिलेक्शन हमारा पंचाचूली बेस कैंप पे, ये मुंशियारी, शायद आप लोगों ने सुना होगा, ये लाइक स्प्रिंग जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पे है। तो पंचाचूली पे 15 डेज का इन लोगों का ट्रेनिंग हुआ, सिलेक्शन हुआ, रॉक क्लाइंबिंग, और लोड लेके आपको क्लाइंब करना है, और
आपका एंड्योरेंस एक्चुअली बिल्डअप करना था, आपका परफॉर्मेंस देखना था कि कैसे कैसे आप लोगों ने किया। सो इसमें से कुछ का सेलेक्ट हुआ, उन लोगों ने सक्सेसफुली ये किया, मॉर्निंग का रूटीन सारा कुछ करके। और चिपीदांग पीक हम लोगों ने 2019 पे जब हम लोग का टीम एक गया था, पहले उस एरिया का रैकी करने के लिए गया था कि कौन सा पीक है, क्या कहाँ से उसका रूट का पॉसिबल कर सकते हैं, हम कहाँ से उसका क्लाइंब कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारी टीम की ने उन्हें नामा पास, एक पास है वहाँ पे, उसको क्लाइंब किया और वहाँ से पीक का टेरेन और क्या क्या वहाँ पे लॉजिस्टिक लगेगा, कितना वहाँ पे एरिया रहेगा कि हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं, एवलांच का क्या कंडीशन है, वेदर का क्या रहेगा, तो सारा कुछ देख के वहाँ की सारा इंक्वायरी लेके हमको लगा कि नहीं है हमारा टीम कर सकता है। हम लोग ट्राई करेंगे कि क्योंकि फर्स्ट फीमेल है और थोड़ा सा फीमेल्स का थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है, क्योंकि उन लोगों को फिजिकली, क्योंकि मंथली उनको पीरियड्स का इश्यू रहता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। बट हम लोग का था कि नहीं, अब उस पर भी इम्प्रूव करेगा और मतलब उस टाइम पे ब्रेक देके हम लोग आगे वो बढ़ेगा। फिर हमारी टीम ने सेलेक्ट किया, सब कुछ प्लान किया और फिर हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि ठीक है हम लोग फाइनली इस पीक को क्लाइंब करेगा। सो ये हमारा टीम है। हमारा फ्लैग ऑफ नैनीताल पे सीएम सर ने किया था और कुमाऊं कमिश्नर सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर और केएमएन एमडी सर, तो सभी लोग के हम लोगों को एक फर्स्ट इंडियन असेंट था, तो उस वजह से सब, और एक विमेंस का टीम जा रहा था, तो सब लोग पहले तो हम लोगों को इतना परमिशन नहीं दे रहा था कि कोई तो उसमें मेल होना चाहिए ये वो सब करके, लेकिन बाद में फिर सब लोगों ने एग्री किया और हमको चांस दिया कि हम ये चीज़ प्लान करें। तो 9 सितंबर से हमारा प्लान करना शुरू हुआ। जो ये पीक दिख रहा है ये समिट है, इसका बैक रीच पे ये वाला जो पूरा है ये नाइफ रिज है। तो ये हमारा पूरा आइटनरी। जब हम बेस धारचूला हम पहुंचे, सारे मेंबर्स लोग जितने भी है धारचूला पहुंचे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा कि रोड ब्लॉक्स चल रहा था, क्योंकि जून जुलाई का टाइम था, तो उस टाइम पे अब इसमें रोड ब्लॉक चल रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा अपना जो इक्विपमेंट्स का है या फिर जो अगर हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको रिकॉल कर रहे थे और उसको दोबारा से हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कि क्या चीज़ है, कुछ मिस वगैरह। और फिर हम लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया और लाइक उस वाले रीजन पे बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स वगैरह रहता है। सो सारे गर्ल्स मिलके मतलब इतना सारा सामान था, लाइक हम लोग 15-17 मेंबर्स थे, उन सारे लोगों का सामान जैसा भी आपने देखा यादनी की है, दिव्य है, आप लोग अगर मेरे को भी देखोगे तो लाइक कोई मेरे को भी अभी जैसे मैम ने बोला कि आप दिखने से नहीं लगते, मुझे लगा कि कोई बहुत ज्यादा वो होगा बोल के, तो लाइक यादनी की 22 इयर्स की और वो काफी अच्छा लोड लेके और काफी दिव्य का हमारे साथ है, तो वो लेके इतने अच्छे से जितना भी सामान था, ये आप देख रहे होंगे ये सारा कुछ बॉक्सेस लेके, या इसके पीछे से था, इसके नीचे से वो लोग लेके मतलब आए, लाइक फिजिकली ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, शायद इसी वजह से हम लोगों ने इस पीक को सक्सेस किया। एंड देन हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट किया, रोड एड को ख़त्म होके छियालेक, ये एक वहाँ पे लास्ट चेक पॉइंट है। इसके बाद से फिर लाइक इनर लाइन आ जाता है, सो फिर यहाँ से भी परमिशन वगैरह लेके ही आप आगे जा सकते हैं। सो छियालेक 3300 मीटर्स पे इसका हाइट है। ये एक्चुअली उस टाइम पे रोड ठीक नहीं था, तो हम लोग सारा सामान लेके जिस पैदल पे ही थोड़ा वॉक कर रहा था। फिर लास्ट में गुंजी करके एक विलेज आता है ओम पर्वत का, जो आप मैंने अभी बोला, तो उस वाले रीजन पे गुंजी करके गुंजी से हम गाड़ी वहाँ पे चलता है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी का काफ़ी ज़्यादा एरिया बहुत बड़ा है, तो वो लोगों ने अपने लिए गाड़ी वगैरह का वो किया है, तो वहाँ पे लोकल को हम लोग को ईजी हो जाता है। सो उसके बाद हम लोग कुटी विलेज पे पहुंचे। कुटी विलेज इंडिया का लास्ट विलेज है और यहाँ से फिर कोई भी आगे को विलेज नहीं है, और यहाँ पे वो जितना भी पीक्स है, माउंटेन्स है, यहाँ पे जो मैंने भोटिया वो बोला रंग कम्युनिटी, तो वो लोगों का वहाँ पे स्टेइंग है, उन लोगों ने हमारा लॉजिस्टिक वगैरह काफ़ी देखा था। सो
कुटी से हमारा इंटरमीडिएट कैंप एंड बेस कैंप। सो फर्स्ट से हम लोग जब कुटी पहुंचा तो लाइक यहाँ से हमको इस वैली से अंदर को घुसना था इधर से, तो यहाँ पे हाइकिंग के लिए कुछ टाइम के लिए गए थे और फिर प्लानिंग जो भी है उस हिसाब से फिर आगे बढ़े। एंड देन फिर हमारा लोड फेरी करना शुरू हुआ और ये हमारा इंटरमीडिएट कैंप। इंटरमीडिएट कैंप से हम लोग लोड फेरी के लिए हम लोगों को 2 दिन लगा एक्चुअली। हम लोग को फर्स्ट डे हम लोगों ने रूट एक जगह छोड़ा, सेकंड डे हम लोग फिर से दोबारा से गए और सारी गर्ल्स वैसे थक गई थी। फिर कुछ लोगों को लाइक पीरियड्स होना शुरू हो गया था तो वो भी वीक पड़ रहे थे। फिर हमें प्रॉब्लम होने लगा था थोड़ा थोड़ा सा करके, क्योंकि हम लोग सब लोग सामान नहीं लेके आए। फिर हम लोगों ने लोकल्स का हेल्प लिया और फिर इन लोगों के थ्रू हम लोग बेस कैंप तक पहुंचा। सो ये नामा वैली का जो नामा पास है वहाँ का स्नो आउट एरिया है। तो इस टाइम पे हम लोगों को कुछ ऐसा पैच नहीं मिल रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे रोप फिक्स करके तो लाइक ये आइस का पूरा पानी था, तो बहुत ज़्यादा ठंड था, बट सारा गर्ल्स ने इजीली इसको किया। देन उसके बाद हम लोगों ने नया रूट लेके इसके पीछे से ऊपर से हम लोग निकला। फिर हम लोगों ने लाइक ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद हमारा जो वो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा लाइक लूज रॉक्स है, पूरा लूज रॉक्स है उस वाले एरिया में और बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है। सो सब लोग प्लान कर रहे थे। देन फाइनली हम लोगों ने अपना बेस कैंप सेट किया। करीबन 5-6 दिन बाद हम लोगों ने अपना बेस कैंप सेट किया। उसके बाद हम लोग लोड फेरी करना स्टार्ट किए। जितना हमारा इंटरमीडिएट में था, इंटरमीडिएट से फिर से हम लोग जितना लोग ठीक था, हेल्थ में ठीक था, हम लोगों ने वापस ऊपर बुलाया और हम लोग लाइक करना शुरू किया। ये लोग जितना भी है फीमेल सब लोग किचन का और टेंट लगाना है, किचन का करना है, सामान रूट के लिए हम लोगों का अपना प्लानिंग चल रहा था। तो सारा कुछ गर्ल्स कर रहे थे, तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था काम करने में, क्योंकि हर कोई एकदम मिलजुल के सब लोग ऐसे काम कर रहे थे। तो काफी इंटरेस्टिंग था और बहुत ज्यादा हम लोग का प्लानिंग आगे को हम लोगों ने किया। सो पीक हम लोगों का ये है। हम लोगों ने ये बेस कैंप से हम लोग इधर से अंदर चढ़ा और यहाँ पे हम लोगों का कैंप वन लगा और इसके अंदर से एक गली जाता है। सो हमने इस गली को लिया और यहाँ पे पिंक रॉक फेस है और उसके पीछे से भी नाइफ रेज जाता है और देन यहाँ पे ये समिट है 6220 मीटर। सो फर्स्ट एक्लिमेटाइजेशन के लिए नामा पास हम लोग गया था, सेला पास, जो 5200 मीटर्स पे है। कंडीशन जब रैकी के लिए गए थे तो उस टाइम पे बहुत ड्राई कंडीशन था, स्नो पैच नहीं था। लेकिन जब फाइनली हम लोग उस प्लान पे गया और उस एरिया पे गया तो पूरा कंडीशन चेंज था, बिल्कुल ड्राई, पूरा स्नो पैच से कवर था। तो ये वाला ये है नामा पास। ये दारमा वैली और व्यास वैली, 2 वैली को कनेक्ट करता है। सारी गर्ल्स अपना रोप अप होके और लाइक कुछ आगे से 2 गर्ल्स जिनको रूट का टेरेन का स्विच का पता है वो लोग आगे को बढ़ के जा रहा था। सब लोग रोप अप होके प्रॉपर तरीके से किया और ये हमारा सेला पास समिट। एंड देन सबमिट करके वापस, क्योंकि टारगेट हमारा पीक क्लाइंब करने का था, वो लाइक एक्लिमेटाइजेशन। लेकिन फर्स्ट टाइम ये था कि हम लोग का कोई टीम वहाँ पे जा रहा है। सो हम जब यहाँ पे पहुँचे, बेस कैंप में वापस आए, एक दिन पूरा रेस्ट किया और फिर नेक्स्ट का प्लान करने लगे कि एक टीम हमारा नामा पास में गई थी, एक टीम हमारा कैंप 1 सेट करने के लिए गया था। इक्विपमेंट्स लेके, कुछ बहुत इक्विपमेंट्स लेके आए। यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे थे कि आज जितना भी हम लोगों का रूट ओपनिंग हो सकता है हम लोग उतना ट्राई करेगा। तो कुछ लोग इधर गए थे, कुछ लोग नामा पास के लिए गए थे, तो 2 टीम डिवाइड कर दिया था। सो लाइक ये वहाँ पे पानी का कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था। तो लाइक एक साइड पे ग्लेशियर का, एक्चुअली हम लोग ग्लेशियर के ऊपर पे ही टेंट लगाया था और ग्लेशियर को थोड़ा सा साइड करके वहाँ से जो भी पानी आ रहा था उसी को हम लोग यूज करके खाने पीने का वो सब चीज का हम इसको यूज कर रहे थे। सो बेस कैंप और कैंप 1 जो मैंने गैलरी आपको बताया था कॉलोनी, वो पिंक लोस रूट रॉक और नाइफ रिज। सो
2 दिन रेस्ट करने के बाद एक्चुअली वेदर बहुत ख़राब था। हम लोग वेट कर रहे थे कि वेदर का माउंटेन्स में, जैसे अभी कुछ जो रॉक क्लाइंबर्स लोग हैं उन लोगों ने बोला कि वेदर का वेट करना पड़ता है, तो हर किसी फील्ड के लिए, माउंटेन्स के लिए वेदर टाइमिंग और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो हम लोग भी 2-3 दिन से आई थिंक वेदर का वेट कर रहे थे कि जब जैसे वेदर ठीक होता है तो हम लोग फिर मूव करेंगे। और टीम भी थोड़ा सा रेस्ट के लिए वो कर रही थी, लेकिन एक्साइटेड थी कि उन लोगों को समिट के लिए निकलना था। सो हम लोग प्लान कर रहे थे कैंप वन के ऊपर कि क्या क्या चाहिए रहेगा, क्या क्या इक्विपमेंट्स है, तो सारा कुछ सेग्रीगेट करते हम लोग निकलने का प्लान किया कैंप वन के लिए। सो जो पीक का मैं बीच से बता रहा था वो ये वाला रीजन है। सो यहाँ पे से इधर पे कैंप वन लगेगा पूरा ऐसा, लाइक हम लोग ये स्टोन वाला एरिया है, हम लोग यहाँ पे शूज पहन के चल रहे हैं, आपने देखा होगा। जो ये रॉक पैच है ये सिर्फ ऊपर से स्लाइडिंग हो गया, इसके नीचे पूरा ग्लेशियर पैच है, पूरा का पूरा ग्लेशियर पैच है। सो हम लोगों को कहीं पे लाइक शूज पहन के चलना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज बाकी का शूज उसमें स्लिप करता है। सो ये रोप अप होके हम बेस कैंप वन, बेस कैंप से हम कैंप वन के लिए निकल रहे हैं। तो फाइनली हम कैंप वन पे पहुंच गए। और जो रूट था, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि और फिर ये था कि हमें नेक्स्ट डे, और अगर हमको आज हम लोगों को काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है आज हम रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट डे हम प्लान करेंगे कि हम लोग रूट ओपनिंग करेंगे। सो हम लोगों ने फर्स्ट डे रेस्ट किया और सेकेंड डे हम रूट ओपनिंग के लिए निकल गया। सो ये वाले पैच पे रूट ओपनिंग कैंप वन। सो इस दिन पे हम लोगों ने करीबन 600 मीटर का पैच हम लोगों ने क्लाइंबिंग पे खुद क्लाइंब करके, लाइक रोप अप होके हम लोगों ने पूरा अटैच किया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हम लोग 7:30 जैसा हम लोग मॉर्निंग में निकले थे क्लाइंबिंग के लिए। और कुछ उसमें से कुछ लोग थे जो मेरे साथ थे, कुछ लोग थे कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है वो लोग नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग 3-4 लोग ही थे। और इवन एक बताऊंगी कि वो मेरे को कुछ साथ पे ऐसा चल रहा था कि ठीक है जाना भी है नहीं भी जाना है, क्योंकि सब लोग वीक पड़ने लगा था। बट उसमें से कुछ गर्ल्स ऐसा था कि वो लोग खुद थक रहा है, लेकिन बोलता है कि नहीं नहीं मैम, मैंने बोला कि ठीक है अभी वापस चलते हैं, नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं, तो वो लोग बोलता है कि नहीं अभी जाएंगे कोई बात नहीं चलेगा। हम लोग उनका फेस पे दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, लेकिन एक होता है ना कि ठीक है, एक सबके माइंड पे था कि हम लोग खुद से कर रहे हैं, खुद रूट ओपनिंग कर रहे हैं, खुद किचन का काम कर रहे हैं, खुद सामान, तो एक खुद ही मोटिवेट होके उन लोगों का था कि नहीं जाना है। सो लाइक फाइनली हम लोगों ने 600 मीटर जब रोप फिक्स किया और हम लोग वापस आए, फिर इसके बाद हम लोगों ने शायद 4 या 5 घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद उसी दिन नाइट को हम लोगों ने क्लाइंबिंग के लिए निकलना शुरू किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को समिट के लिए भी रोड फिक्स करना था। सो हम लोग 29 सितंबर को 9:30 मैं निकला मॉर्निंग पे। और सो मैंने जो गली बताया था वो ये वाला पैच था, और ये पूरा एकदम लूज रॉक्स है, बहुत ज्यादा रॉक फॉल्स होता है। हम लोग लाइक जब भी रॉक फॉल हो रहा था तो हम लोग सबकी सब लाइक ऐसे करके बैठ के, पूरा हेड और टो सब कुछ ऐसे करके क्लोज होके बैठ रहा था कि काफी वो हिट कर रहा था, बार बार हिट कर रहा था, बहुत लूज एरिया था ये वाला। और ये नहीं कि हम लोग इसको क्रॉस करके मतलब वैसे ही ब्रांच रोड भी नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला जो पैच है पूरा लूज रॉक है, पूरा लूज रॉक। तो हम यहाँ से फिर फर्स्ट ये वाला यहाँ तक हम रूट गया, फिर यहाँ से हम लोगों ने अंदर कट किया। तो ये वाला जो गली है, फर्स्ट हम लोगों ने प्लान किया था कि हम इस गली से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रॉक फॉल हो रहा था। फिर जब हम गली के अंदर पहुंचे, फिर हम लोगों ने देखा कि नहीं, लाइक हम लोग राइट वाला रूट लेंगे। सो हम लोगों ने वो जो पिंक रॉक का मैंने बताया, सो ये पिंक पैच है, ये बहुत लूज, लाइक जैसा मिट्टी होता है रेड जैसा, कि हम लोगों ने हाथ लगाया तो लाइक हाथ पे तो लाइक इतना ज्यादा स्लिपरी था और बहुत ज्यादा रॉक फॉल वाला पैच था। बट सड़क इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब लोग एक दूसरे को बिले कर रहा है, कुछ क्लाइंब कर रहा है, कुछ बिले कर रहा है, तो सब लोग एक दूसरे को सपोर्टिव था। सो ये नाइफ रिज है जो ये मैंने पीक बताया था। सो ये पहले का है, देन उसके बाद फिर हम लोग क्लाइंब करके आया था। सो दिस वन द नाइफ रिज।
the summit, Chippedansi. इसमें सबसे अच्छा पार्ट ये वाला था, शायद आप लोगों को इसमें नजर आ रहा होगा ये वाला पार्ट। सो लाइक इसको जब रूट ओपन हुआ था तो जैसे चलता है तो इस साइड का ना नीचे को जा रहा था, तो खुद डर भी लग रहा था, बट लाइक बहुत अमेजिंग था, बहुत ज्यादा शानदार था। लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जब ये सबमिट हुआ सो मुझे ऐसा लगा कि जितना मैंने अभी अपने लाइफ में क्लाइंब किया है, मैंने 10 to above 12 पीक्स क्लाइंब किया है। सो जब ये क्लाइंब हुआ सो मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करती थी कि मुझे कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं कहीं से लाइक खुद का वो करके मैं ऐसे करूँ। तो ऐसे बहुत सारे माउंटेनर्स हैं जो लोग अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है पर्सन सिर्फ IMF ही एक ऐसा फाउंडेशन है जो जिन लोगों के जो एक अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को क्लाइंब करने के लिए। और वैसे ही जब हम लोगों ने कुछ नए क्लाइंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिया और देन वो लोग सक्सेसफुली क्लाइंब किए। सो मैंने इतना क्लाइंब किया तो लाइक मुझे फिर लगा कि मैं और जो मेरे फाउंडर है, हमारे हम दो को फाउंडर है योगेश शिवरा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। लगा कि हाँ मेरे लाइफ का लाइक फर्स्ट बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। सो लाइक मैं बहुत खुश हुआ कि 6 फीमेल्स ज़्यादातर ऐसा है कि मेल ने फर्स्ट सेंड किया, ये मेल ने फर्स्ट सेंड किया, उसमें एक दो गर्ल्स रहेंगी, बट फर्स्ट फीमेल इंडियन एसेंट, मेल फीमेल लाइक फर्स्ट इंडियन एसेंट। सो लाइक मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरा टीम का, जो लोग मेरे साथ पूरा कंटिन्यूसली मेरे साथ लगे रहे। और खासकर मेरा टीम देखने में कोई इतना फिजिकल आप लोग देखेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं लगेगा, बट माउंटेन्स में मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। एक टाइम के बाद आपका बॉडी बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन अगर मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका गोल एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप सबमिट जरूर करोगे। नेक्स्ट हम लोग सबमिट से जब वापस आ रहा था, जो आपने पिंक रॉक पैच देखा था, तो ये रॉक पैच है, और लाइक इसके इधर पे इसके बैक जाके फिर नीचे जाके इधर पे फिर कैंप बने यहाँ पे। सो ये वापस का रास्ता है। सो यहाँ पे जो मार्टिन मोरेन है, ब्रिटिश क्लाइंबर, हर किसी को ही पता है, तो 2014 में इन्होंने यहाँ पे क्लाइंब किया था। सो उनका रूट ये उनका है। और CVTS ऑल वुमेन एक्सपीडिशन फर्स्ट इंडियन असेंट 29 सितंबर में इन्होंने किया था 2021, और 4 अक्टूबर को मार्टिन मोरेन ने किया था। तो सेम लाइक सी ये मार्टिन मोरेन का रेंज है, ये CVTS का रेंज है। हमारा जो थर्ड था वो श्योनला पास था। सो ये हमारा लास्ट बैच था। और इस टाइम पे ये भी ये दो वैली को कनेक्ट करता है। और मैंने जैसे बताया कि दारमा और व्यास वैली, इस वाले रंग कम्युनिटी में 3 वैली है, चौदास, व्यास और दारमा। तो ये काफी रिमोट एरिया में, इसी साइड पे पंचचूली और आदि कैलाश पीक, ब्रह्मा पर्वत, राजोपन्मा, चिपेदांग पीक ऑफ पीक, तो ये पीक सारा इस वाले एरिया पे है और काफी ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल है। और पंचचूली पे भी काफी लोगों ने अटेम्प्ट किया था। सेकंड हम पास के लिए निकले थे, तो सब लोग खुश थे कि उन लोगों का ऑलरेडी सबमिट हो चुका था, और सब लोग एक्साइटेड थे कि ठीक है अभी तो मतलब 6000 कर लिया, तो अभी 5000 तो इजीली हो जाएगा। सब लोग बहुत खुशी खुशी से, मतलब किसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, सब लोग खुशी खुशी से इजीली सब लोगों ने क्लाइंब करना शुरू किया। और मिनिमम टाइम में इजीली सब लोग थर्ड पीक भी उन लोगों ने सक्सेस। लास्ट में वापस आए कुटी, सो सब लोगों को थैंकफुल करके देन बस टीम ग्रेट टीम। और फिर जब हम धारचूला वापस आए तो
आर्मी वालों ने काफ़ी वेलकम किया, फर्स्ट ये ऐसा असेंट किया ये उनसे बोल के, सो ऑल आर हैप्पी। एंड देन फ्लैग ऑफ सेरेमनी जो नैनीताल में डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं धीरज करपियाल सर और केवीएन एमडी मिस्टर नरेंद्र भंडारी सर, तो उन लोगों ने फ्लैग ऑफ किया। एंड देन ये हमारा टीम, और लाइक मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जितना भी हमारा अकोमोडेशन का या फिर जो भी चीज़ था वो सारा का सारा हिमालयन गोड्स ने किया। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैंने जितना इससे भी सीखा, क्योंकि हमारा एक टीम है, अगर गर्ल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है अपना लाइफ में। अगर मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अगर मैंने ये सब कुछ अचीव किया है, क्योंकि मेरा गोल एकदम वो था कि मुझे मेरा गोल पे फोकस करना है, चाहे कुछ भी हो। मैं बहुत सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, बहुत सिलेक्शन में बाहर हुआ, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, बट मेरे को था कि नहीं, मेरे को कंटिन्यूअसली अपना गोल पे फोकस करके करना है। और जो मेरा टीम था, वंश वेदन का टीम था, वो टीम के लिए लाइक मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होगा तो शायद मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। और उन लोगों ने हर मोमेंट पे, हर टाइम पे मेरा साथ दिया। हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कि ठीक है, हम लोगों को क्या प्लान करना है, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए। और आईएमएफ का भी थैंकफुल कि उन्होंने लाइक परमिशन दिया कि ठीक है आप लोग क्लाइंब करो बोल के। और खासकर सीबीटीएस का थैंकफुल हूँ, मेरा टीम का थैंकफुल हूँ। और जस्ट गर्ल्स को बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर वो मिलेगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ करेगी और बहुत ग्रेट करेगी। थैंक यू सो मच।